प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ और बताते हुए प्रसन्नता है, कृष्ण कृपा मिशन जिसका एक संकल्प है, एक लक्ष्य है, सनातन धर्म की सेवा, उन दीनहीन जनों की सेवा, उन मेधावी बालकों बालिकाओं की सेवा, उन्हें शिक्षा में सहयोग करना, जो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ एनवायरनमेंट या परिवार की वजह से या अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो कृष्ण कृपा मिशन ने एक बीड़ा उठाया है कि जहां भी कथा होगी वहां पे कुछ बच्चों को जो है गोद लेकर के उनके आगामी उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी उच्च शिक्षा हेतु जो भी खर्च आएगा उनकी सेवा सहयोग किया जाएगा। लेकिन उन बच्चों का मिनिमम एजुकेशन में जो है वो जहां तक भी उन्होंने अध्ययन किया हो, 7th 8th 10th जो भी है, एटलीस्ट मिनिमम 90% मार्क्स होना चाहिए, ताकि उन्हीं को सहयोग करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। क्योंकि देखिए बड़े लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उनको सारी सुविधाएं दे देते हैं, फिर भी वो 70% में, वैसे परसेंटेज से मैं किसी के टैलेंट का कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि परसेंटेज और डिग्री किसी भी व्यक्ति के स्किल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है वर्तमान समय में। लेकिन फिर भी अगर जो बच्चा पढ़ने में योग्य है, जो अच्छा नंबर लेके आया है, उसके लिए जरूर कृष्ण कृपा मिशन के द्वारा जो है निरंतर उनको जो भी शिक्षा की आवश्यकता है वो वहां सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो आज हमारे मध्य में यहाँ कल पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को जानकारी हुई एक बच्ची के संदर्भ में कि उन्हें शिक्षा में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, अध्ययन करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं या यूं कहें आर्थिक समय आ गया है। एक समय था जब शिक्षा जो है निःशुल्क हुआ करता था, लेकिन अब एजुकेशन को भी कॉमर्शलाइज कर दिया गया है और इस कॉमर्शलाइज समय में जो है उच्च अच्छे अध्ययन करने वाले विद्यार्थी कई बार उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन संतों का जो भाव होता है, महापुरुषों का जो भाव होता है, वो यही भाव होता है कि उनको उच्च शिक्षा मिले, उच्च भाव मिले। इसी भाव के साथ जो है यहाँ एक बच्ची है, उनको कृष्ण कृपा मिशन के द्वारा गोद लिया जा रहा है ताकि उनके आगामी शिक्षा के लिए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो एक बार कृष्ण कृपा मिशन जो ये अद्भुत कदम उठाने जा रहा है शिक्षा के स्वास्थ्य के से संदर्भ में, कहते हैं विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या जो धन होता है सबसे बड़ा धन होता है, और धन तो खत्म हो जाते हैं लेकिन विद्या धन कभी खत्म नहीं होता। तो विद्या क्षेत्र में जिन्हें गोद लिया जा रहा है, ये जो भाव है, एक बार आप सब लोग इस भाव के लिए जोरदार ताली बजा के पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का अभिनंदन करें, आभार प्रकट करें। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं संत महापुरुष पैसा ले जाते हैं, ये कर लेते हैं, इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन कायदे से अगर सच्चाई देखिए, व्यवस्था में देखिए, तो वो जो कुछ भी आता है वो महापुरुषों की सेवा में जाता है, विद्यार्थियों की सेवा में जाता है, दीनहीन जनों की सेवा में जाता है। इसी भाव से यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा, उनके माँ पिता जो भी हैं यहाँ मंच पर पधारें, और आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो भी टेलीविजन के माध्यम से हैं, आप देख पाएंगे कि कृष्ण कृपा मिशन जो मैं निरंतर कहता आया हूँ, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सितारगंज की पावन धरा पर गरीब कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम कराना हो, चाहे कोरोना काल में जब हम सब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने से डर रहे थे, उस समय भी जो है कृष्ण कृपा मिशन ने निरंतर जितने भी मजदूर थे दिल्ली एनसीआर के, उनकी सेवाओं के लिए निरंतर काम किया, और आज शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, और आप देख पाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जो उनके माँ पिता हैं वो यहाँ उपस्थित होंगे, हम सब लोग इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी सूचना और दे दूं, कल महाराज लीला का कार्यक्रम है, और महाराज लीला के कार्यक्रम में आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें, लाल वस्त्र धारण करके आए। परसों रुक्मणी विवाह है, परसों के कार्यक्रम के संदर्भ में आपको कल सूचना दूंगा। जो लोग वैष्णव दीक्षा के लिए पूछ रहे थे या वैष्णव दीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, कृपया मेरा उनसे निवेदन है, कार्यालय में आप नामांकन करा के आप वैष्णव दीक्षा के लिए जुड़ सकते हैं। कल ये कार्यक्रम होगा, उसमें भी आप जुड़ पाएंगे। श्री राधे अभी बता रहे हैं जी, लाइव जा रहा है, बिल्कुल बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं। बेटा माइक इसको दो, गुड़िया को, आपको नहीं बोला गया माइक। आज एक बहुत ही अनोखा, श्री राधे, बहुत ही अनोखा कार्य आपके अपने कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में होने जा रहा है। जैसा कि बच्चे ने आपको बताया, यहाँ पर एक बहुत सुंदर गुड़िया, प्यारी गुड़िया, इसका नाम स्नेहा सिंह। स्नेहा ना बेटा, नाम क्या आपका? स्नेहा सिंह। स्नेहा सिंह। आपकी माँ जी का नाम क्या है? सुनीता सिंह। सुनीता सिंह, ठीक। इसका वेरिफिकेशन हो रहा है, ये है इसका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, इसका प्रमाण पत्र हो रहा है। थोड़ा बेटा इधर मुंह करो, हाँ, ट्रेंगल, ये ऐसे ऐसे खड़े हो, और आप आ जाइए। व्यवस्था है, कौन संभाल रहा है?
बस वहीं रहो। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बस। महाराज से आप पीछे हो जाए थोड़ा सा, बस मुझे बड़े महाराज से आप हटिए वहाँ से, चलिए। व्यवस्था ध्यान रखा करिए। तो स्नेहा सिंह ये गुड़िया है, चूँकि आज गोपी भाव, माखन चोरी लीला ये सब होने जा रहा है। आज गोपियों का विशेष चरित्र यहाँ पर बताया जाएगा। तो आज एक प्यारी सी गुड़िया जो गोपी भाव में यहाँ पर आई है, कई दिनों से आई है। और एक बार वैसे ही मेरी दृष्टि पड़ी, कृष्ण कृपा मिशन दरबार यहाँ लगा हुआ था, संभवतः 3 दिन पूर्व, जिसको जो भी समस्या थी उन लोगों ने अपना समाधान प्राप्त किया। कल भी यह कृष्ण कृपा मिशन दरबार दीनहीन जनों के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी इस संसार में परेशान हैं, जिनको कोई भी समस्या हो, उन सभी के लिए दरबार लगाया जाता है। कथा के 1 घंटे बाद, जब कथा विश्राम होगी उसके 1 घंटे बाद, और एक दिन छोड़कर एक दिन जन्मोत्सव के बाद से शुरू होता है। कल दरबार लगा था, आज नहीं लगेगा, फिर कल लगेगा 5:30 से 6:30 बजे तक सायंकाल। तो इस गुड़िया को मैंने देखा, ये हालांकि इसने कुछ बताया नहीं था, इस बच्ची ने। ठीक बोला ना बेटा? ठीक। वैसे ही जो हमारे गुरु कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है, जो भी शक्ति है, भक्ति है, जो भी कहिए, तो इस बेटे को स्नेहा सिंह, डॉटर ऑफ श्रीमती सुनीता देवी, और ये प्रदीप सिंह कौन है बेटा? चाचा जी यहाँ पर। वाह, बहुत सुंदर। तो इस बेटी को इसके पिताजी इस समय नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कमी कहीं इसको आभास न हो, क्योंकि जिस पुत्र के सिर से, जिस संतान के सिर से पिता की छाया हट जाती है, उसको कितना कष्ट होता है ये तो वही जान सकता है प्यारे। जिस तरह से जब पत्नी शादी करके आती है और मायके में जब, ससुराल में जब आती है, उस समय जब उसको समस्या होती है कोई, तो अपने पिता को ही याद करती है, क्योंकि हैं वो पिता। और इस गुड़िया के, अभी इसकी छोटी गुड़िया, छोटी गोपी, अब इसको हम गुड़िया नहीं बल्कि गोपी बोलेंगे। आज हम एक प्यारी सी गुड़िया स्नेहा सिंह को हमारा ट्रस्ट, कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको गोद लेने जा रहा है। आप सभी लोग ताली नहीं बजाएंगे ना जी? अच्छा, ठीक। और हमारे पूज्य बड़े महाराज जी उसको गोद लें हमारे ट्रस्ट की तरफ से। जो हमारे पूज्य बड़े महाराज जी हैं, वही संरक्षक हैं इस ट्रस्ट के। उन्हीं की देखरेख में यह ट्रस्ट फल फूल रहा है। आज सारे विश्व में इस ट्रस्ट की बहुत चर्चा है प्यारे। तो ऐसे वयोवृद्ध, ऐसे ज्ञान वृद्ध जनों का यदि हमें छाया मिलता रहेगा, तभी हम आगे फलेंगे और फूलेंगे। हमारा व्यापार भी बहुत फलेगा और फूलेगा। पूज्य बड़े महाराज जी जो हमारे इस ट्रस्ट के मुख्य स्तंभ हैं, और इस गुड़िया से मैं 1-2 प्रश्न पूछ लूं। बेटा, आपके पिताजी का स्वर्गवास कब हुआ था बेटा? जनवरी में, इसी जनवरी में। दूर जनवरी में इसी वर्ष 2022 में। इसमें अपडेट करना आवश्यक है। ठीक। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 9th में। अच्छा, आपका 8वीं में परसेंटेज क्या रहा है बेटा? 75। अरे वाह, 75%, अद्भुत, सुंदर। कोविड काल में भी इस गुड़िया ने बहुत परिश्रम किया, और मुझे ऐसी सूचना मिली कि ये बच्ची अपने पढ़ाई के खर्च के लिए लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, अपने छोटी क्लास वालों को। उसी समय मेरा हृदय द्रवीभूत हुआ। इतनी छोटी अवस्था में अपने घर के पालन पोषण के लिए किसी को भी ऐसा सहयोग ना मिले जी। हाँ, ये हमारा शिक्षा हमारा अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षा के लिए मैं तो सरकार से भी यही कहना चाहूँगा, आप इतना खर्च करते हो हर विषय में,
अपने सांसद, अपने मंत्री सबको आप देते हो फ्री में, सब कुछ देते हो, हवाई जहाज भी फ्री में है, सब कुछ फ्री में है। लेकिन मैं चाहूँगा, मैं अपनी सरकार से, जो भी जहाँ की भी सरकार हमारी आवाज़ सुन रही है, उन सबसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे देश में कोई भी कन्या कभी भी किसी अभाव में ना रहे प्यारे। वो कन्या मेरे देश की, मेरे परिवार की, मेरे समाज की आभूषण है प्यारे। इसलिए ध्यान देना, किसी भी बेटी को, किसी भी कन्या को यदि कोई भी समस्या होती है, सरकार भले ही उस पर ध्यान न दे, और देती भी है तो बीच में ही वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। जी ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस समाज के उस वर्ग तक सरकार का हर जो भी सुविधा है वहाँ पहुँचना चाहिए। ज़्यादा व्याख्यान में नहीं करूँगा। तो मैं इस बेटी को जब उस समय देखा, जब वो दरबार में आई थी बेटी, तो तभी शायद ये, वैसे हमारा ट्रस्ट कई कन्याओं की शादी कन्यादान के रूप में करवा चुका है। कम से कम सैकड़ों, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष ये ट्रस्ट के माध्यम से शादी होती है और उनके लिए जो भी कन्यादान है सब दिया जाता है। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से देता हूँ, ये ट्रस्ट आप सभी का अपना ट्रस्ट है। आप सभी लोग जब आशीर्वाद देते हो ना, इस ट्रस्ट को सहयोग देते हो, तो वहीं से ही थोड़ा बहुत कुछ निकाल करके मैं पहले ही छिपा कर रख देता हूँ कि इससे हमें कन्यादान करना है प्यारे, और कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है प्यारे। इसलिए कन्यादान के लिए मैं छिपा कर रख देता हूँ अलग से। उसका उपयोग मैं वर्ष में एक बार करता हूँ। लेकिन मेरे मन में ये पहली बार ऐसी प्रेरणा हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा ट्रस्ट कुछ आगे बढ़े, क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा ट्रस्ट नहीं है। इसकी आयु, इसका प्रादुर्भाव, इसका जन्म इस ट्रस्ट का 2014 में हुआ था। 25 जनवरी 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हरिद्वार धाम में करवाया गया था, कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट का। बहुत ध्यान से सुनिए। और उसके बाद फिर ये ट्रस्ट 14 और 6 20 और 2 22, अभी 8 वर्ष का। अरे मुझे तो आज मालूम चल रहा है इस ट्रस्ट की आयु कितनी है, 8 वर्ष। और कन्हैया जन्म कब लेते हैं? अरे जोर से बोलो ना जी, अष्टमी को। और आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में, इसी उपलक्ष्य में आज मैं एक गोपी को अपने ट्रस्ट की तरफ से गोद ले रहा हूँ प्यारे। इस गुड़िया का बहुत भाग्य है, इस पूरा विश्व इसको देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। श्री राधे, पूरा विश्व इसको देख रहा है। तो बेटा आपको हमारा ये ट्रस्ट नहीं है, बल्कि आपका ही ट्रस्ट है बेटा। और ये समझना कि हमारे पिताजी के पुण्य प्रताप से ये ट्रस्ट आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। नहीं तो शायद ये कथा लखनऊ में कहाँ, मतलब यहाँ नहीं होती तो यहाँ इस गुड़िया कैसे में आता। तो इस गुड़िया के लिए इसके पढ़ाई का पूरा खर्चा, फीस, रहना, खाना पीना, साधन जो आप लोग स्कूटी बोलते हैं, स्कूटी साइकिल जो भी चाहिए, यहाँ तक ये ट्रस्ट वहन करेगा। ये बेटी 95% से ऊपर लाएगी, ऐसा इसने मुझे आश्वासन दिया है जी। 95% हर वर्ष ये मुझे वापस देगी अपने एग्जामिनेशन में 95%। और उसके बाद जब ये बड़ी होगी, फिर यदि ये पढ़ने में बहुत अच्छी होगी, तो मैं इसको बाहर भी, देश विदेश कहीं भी इसको जो भी पढ़ाई करना हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टरेट हो, कुछ कहीं कुछ भी, इसका पूरा वहन, पूरा खर्च मेरा ट्रस्ट अवश्य करेगा। यह व्यास गादी का आज एक नया प्रारूप, ट्रस्ट का एक नया स्वरूप मुझे देखने को मिल रहा है। तो अब इस गुड़िया को गोद लेने के लिए हमारे पूज्य बड़े महाराज श्री संकल्प ले रहे हैं ट्रस्ट की ओर से, जिसका नाम है कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट। तो बेटा आप पढ़ाई करना ईमानदारी से, ठीक है? और मुझे कभी भी कोई भी शिकायत नहीं मिलना चाहिए। आपका नाम है, आज मुझे एक प्यारी मेरे कन्हैया की गोपी मिली है प्यारे। आप सभी लोग इसको बहुत बहुत प्यार देना, बहुत बहुत आशीर्वाद देना कि अपने पिताजी के नाम को ये रोशन करे। और इसकी इच्छा मुझे बताया इसने, गुरुजी हमारी इच्छा है कि मैं हाई स्कूल में, अभी 9th में है, हाई स्कूल में मैं पूरे देश में मैं टॉप करूं, सबसे बड़ा, सबसे अधिक नंबर मेरा हो, ऐसा इसने मुझसे
से अपने भाव को बताया है अपने पिताजी के नाम को रोशन करने के लिए। तो अब मेरा ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट आपके सहयोग से आज एक गुड़िया को गोद ले रहा है। अब बहुत सुंदर संकल्प श्री राधे, संकल्प गुड़िया शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। ओम तिथि विष्णु तथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् विष्णु विष्णु विष्णुः। ओमासोत्तमे मासे मार्गशीर्षमासे कृष्णे पक्षे कृष्णपक्षीय चतुर्थयां तिथौ अद्यवासरः शनिवासरान् विदायां बेलायां गोत्रः अच्युत गोत्रोत्पन्नो हम। अपना नाम ले लिया जाएगा महाराज श्री। भगवत भक्तो हम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम श्री राधा कृष्ण कृपा प्राप्त्यर्थम अद्यैव कन्या सेवार्थ कर्म नेहा कुमारिको हम सेवार्थ कर्म अहम करिष्ये। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे, इस तरह से अब ये ट्रस्ट आपका इस गुड़िया को गोद लिया, इसको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज देखो, आज व्यास गादी पर ग्रंथ जी पर अभी तक तुलसी जी यहाँ पर नहीं रखी हुई थी, आज तुलसी जी यहाँ पर विराजमान है। मैं इसको आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि ये कथा तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में रखी गई है प्यारे, और इसको मैं एक आश्वासन और दिया था कि बेटा जब बड़े हो गए आप और आपका विवाह कहीं जहाँ भी होगा, विवाह भी ये ट्रस्ट ही करवाएगा, और यदि मान लीजिए कोई असुविधा रहेगी तो ट्रस्ट ही इसको रहने के लिए 2 BHK जहाँ ट्रस्ट की व्यवस्था रहेगी वहाँ पर 2 BHK इसको इसके नाम से, इसके पति के नाम से नहीं, इसके नाम से दिया जाएगा। वो रजिस्ट्री ट्रस्ट के द्वारा इस गुड़िया को कर दिया जाएगा। और बेटा पटका लाइए, आशीर्वाद शीघ्रम। हाँ, श्री राधे। श्री राधा। एक बार सब लोग जोरदार ताली बजाकर एक क्षण को, निश्चित रूप से ये अपने आप में आनंदित क्षण है, यह क्षण अपने आप में अद्भुत है और हृदय को रोमांचित करने वाला है। वह भारतवर्ष जहां महिलाओं का अपना एक सम्मान है। और बेटा एक मैं बात भूल गया था, इस बेटी के माँ से कुछ पूछना था। माइक इसका भी वेरिफिकेशन अभी करना आवश्यक रह गया था। आपका नाम क्या है बेटा? माइक सुनीता। ठीक से। सुनीता देवी। सुनीता देवी। सुनीता देवी। और ये आपके देवर। देवर जी। हाँ, देवर। आपका नाम क्या है बेटा? प्रदीप सिंह। ठीक है बेटा, आप भी पढ़ाते हैं ऐसा मुझे लगा। जी जी। बहुत सुंदर बेटा। इसको सुनीता को बेटा, आप अब अपने इस बेटी के लिए कोई चिंता मत करना, ठीक है? ठीक सर। गुरुजी कुछ करना है आपको? नहीं नहीं। बोलो। नहीं बेटी के लिए कुछ करना है? अभी बेटी आपकी बेटी नहीं है, बल्कि ये मेरे ठाकुर जी की बहुत लाडली गुड़िया है प्यारे, ठीक है? अब आप खुश रहना। ये माँ बहुत रो भी रही थी, इसके आंख में आंसू आ गया था कल, तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल आंसू नहीं, अब आप खुश रहो, प्रसन्न रहो। अभी फिलहाल एक गुड़िया को मैंने गोद लिया है, आगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी वैसा किया जाएगा। श्री राधे। श्री राधा। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। ये दिव्य क्षण आप सबने दर्शन किया और आप सब भी कृष्ण कृपा मिशन से जुड़ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहां आप संपर्क करें, हमारे कार्यालय के रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेंगे और आप जुड़ पाएंगे और आप अपनी सेवाएं दे पाएंगे। भारतवर्ष में महिलाओं की सेवा का बड़ा महत्व है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं, जहां महिलाओं की पूजा नहीं, वहां कितना भी बड़ा यज्ञ क्यों ना करा लिया जाए, वह घर में कभी शांति नहीं आ सकती, वहां कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती, वहां कभी समृद्धि नहीं आ सकती। क्योंकि जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो लाख आप वैष्णो देवी चले जाएं, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये बात मैं डंके की चोट पे आप सबको कहता हूं। वैसे भी कहावत है, बोले नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी है घर की लक्ष्मी।
नारी ही नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। क्योंकि नारी जो होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयास से पूरा परिवार आगे बढ़ता है। और ये दिव्य भाव है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन, जो भी देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वह सब भी सेवा सहयोग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस कथा को सफल बनाने के लिए जिन्होंने मनोरथी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, श्री रविंद्र तिवारी जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति तिवारी जी, तिवारी परिवार, आपने इस कथा के लिए 1,21,000 रुपए की सेवा दी है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका धन्यवाद करें। श्री रविंद्र तिवारी जी, श्री ज्योति तिवारी जी का, तिवारी परिवार का धन्यवाद। साथ ही साथ कथा श्रवण कर रहे हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन कथा श्रवण करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री R.K. जोशी सूरत से हैं। आपने भी 21,000 रुपए की सेवा दी है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका धन्यवाद करें। श्री किशन जी मित्तल हैं, आप भी अहमदाबाद से हैं, आप 15,000 रुपए की सेवा दे रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें। श्री लक्ष्मी जी राठौड़, आप पुणे से हैं, पुणे महाराष्ट्र से, आप 5100 रुपए की सेवा दे रही हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें। श्री राजू त्रिपाठी नागपुर से हैं, आप भी 5100 रुपए की सेवा दे रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के इनका धन्यवाद करें। इन समस्त दानदाताओं का, सब लोगों का, जिन लोगों ने भी इस कथा में अपना सहयोग प्रदान किया है, कृष्ण कृपा मिशन के लिए अपनी सेवाएं दी हैं, सबका हृदय से धन्यवाद, हृदय से अभिनंदन। आप सब लोग भी इस कथा में सहयोग कर सकते हैं। जो यहाँ से जाते समय कृपया कार्यालय से अवश्य रसीद कटाएं और अपनी सेवा दें, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया आप मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आप सेवा दे सकते हैं। आइए अब हम सब लोग कथा की ओर चलते हैं। बड़े प्यार भाव श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करते हैं। एक बार प्रसन्न होकर मुस्कुराकर बोलिए राधे राधे। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और धीरे से बोलना, नहीं तो कन्हैया आप जैसे गोपियों के पीछे ही पड़ जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस तरह से यह आवाज वृंदावन धाम में गूंज रही है। आज कृष्ण भगवान जी का मंगलमय जन्मोत्सव। अब तो कृष्ण भगवान आ गए, अब कोई विघ्न नहीं आ सकता है। नहीं, यदि आना वे विघ्न और बाधा को तो गेट पर ही खड़ी रहेगी। प्यारे ध्यान देना, ठीक है? अब नहीं आ सकती है वो गेट पर, वहीं से बाहर हो सकती है, यहाँ अंदर उसकी हिम्मत भी नहीं कर सकती। और अब बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव, जन्मोत्सव मनाया गया। और अब आगे पूतना का उद्धार किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण अब 6 महीने के हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। ऐसा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को समझाया। और आपसे मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग, सभी माताएं, बहनें, युवान समाज, श्रोता, वैष्णव जो कथा पंडाल में हैं अथवा अपने अपने घरों में अथवा अपने अपने देश में, प्रदेश में, जहाँ भी हैं, सभी लोग बिल्कुल सावधान टकटकी लगाकर अब बहुत सुंदर भगवान के श्लोक को निहारने के लिए आप तैयार हो जाओ। भगवान श्याम सुंदर अब बहुत सुंदर लीला करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अब लगभग 6 महीने के हो गए। भगवान ने सकटासुर का और तुलावर्त का उद्धार किया। और अब भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सोहिदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्या बलम विदुः। देवी, आपकी गोदी में जो गोरे गोरे सरकार विराजमान हैं, गुरुदेव श्री गर्गाचार्य जी ने गौशाला में नामकरण करते हुए बताया। रोहिणी और यशोदा जी की गोदी में, एक की गोदी में सांवले सरकार और दूसरे की गोदी में गोरे गोरे सरकार। आज श्री बलराम जी को जन्म लिए हुए लगभग 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक उनका भी नामकरण नहीं संपन्न हुआ था। मालूम है क्यों? क्योंकि श्री दाऊ जी ने, बलराम जी ने जन्म लेने के बाद अपना नेत्र नहीं खोला था, नेत्र बंद। क्यों?
क्योंकि इनके मन में ये अभिलाषा हुई श्री राधे कि जब भगवान श्री कृष्ण हमारे आंखों के विषय बनेंगे तभी हम अपना नेत्र खोलेंगे। इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण लगभग 1 वर्ष के पश्चात अष्टमी तिथि को नंद के भवन में आए, आनंद भयो, और अब दाऊ जी ने अपना नेत्र खोला। तो अब श्री बलराम जी का भी और भगवान श्री कृष्ण जी का भी नामकरण संस्कार संपन्न किया जा रहा है एक साथ। श्री राधे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। देवी, यशोदा जी की गोदी में जो गोरे गोरे सरकार हैं उनको देखते हुए श्री गुरुदेव भगवान ने बताया, देवी ये जो पुत्र, ये जो संतान है ना जो आपकी गोदी में, ये आपके नहीं है। ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी पुत्र है और इनका नाम राम होगा क्योंकि ये सबके हृदय में रमण करेंगे। दूसरा, इनका नाम बल होगा, इनके अंदर शक्ति बहुत है, बल बहुत है, इसलिए एक नाम इनका राम और दूसरा नाम बल हुआ। और दोनों के एक में मिला दो तो क्या हो गया? बलराम। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? बलराम। आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बोली बलराम भैया की, बलराम भैया की। और धीरे से बोलना, नहीं तो आपका भी नामकरण संस्कार गुरुदेव भगवान कर देंगे हैं। फिर तो आप भगवान के भक्त गोपी बन जाओगे। फिर क्या होगा? घर के लोग फिर रोना शुरू कर देंगे, अरे देखो देखो मेरी पत्नी, मेरी माँ है, मेरी बेटी चली गई वृंदावन धाम, तो गोपी बन गई। इसलिए आप धीरे से बोलते हैं ना, बड़े समझदार हैं। जयकारा जब भी बोलना हो जोर से बोलना चाहिए। यदि मान लो आप जयकारा धीरे से बोलते हैं तो मालूम है क्या होता है? जो जयकारा जोर से बोलता है और जो जयकारा धीरे से अथवा नहीं बोलता है जयकारा, तो उस पर और जोर से जयकारा बोलने वाले पर क्या क्या अंतर पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनो। संक्षेप में बताऊं मैं आपको। जो जोर से जयकारा बोलता है उसका पाप भाग जाता है। जैसे आप किसी छोटे से बच्चे को जोर से डांट दो, फुर्र से कहाँ गायब होता है, कौन से कमरे, कौन से कोने में जाके छिप जाता है, माँ ढूंढती रहती है, अरे कहाँ गया बेटा, कहाँ गया, शाम हो गई कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हो है। वो गेहूं रखने वाला जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं जिसमें गेहूं रखते हैं, बड़ा चौड़ा सा होता है, अरे गांव में लोग रखते हैं जी। भैया आपको मालूम नहीं, इधर देखा करो जी। हाँ, आपको देखे तो हम कथा करते हैं। तो क्या बोलते हैं जो अभी से हम क्या, ये तो हमारा साथ नहीं निभा सकते, आप तो निभा रहे हो। क्या बोलते हैं जिसमें गेहूं रखते हैं? कोई ड्रम बोलते हैं, ड्रम, हिंदी में ड्रम बोलते हैं, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में। अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं था, अंग्रेजी में तो मालूम था। वो गया नन्हा सा बालक जाके ड्रम में जो गेहूं रखा हुआ था उसमें देर से, आज हमारे माँ ने, हमारे बाबूजी ने बड़ी जोर से डांटा, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। जाके वहां छुप गया, ढूंढती रही मैया दिन भर, अब रो भी रही है मैया, और वो बालक जो है देख रहा, अच्छा अम्मा रो रही है, मैया रो रही है, अच्छा अच्छा। फिर वो धीरे से वो ड्रम का ऊपर वाला भाग, ढक्कन, हाँ इधर इधर नहीं देखना, ढक्कन 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 बोलते हैं, देखोगे ना मुझे अपने आप याद आ जाएगा। हाँ, ये ढक्कन खोल खोल के देखता है, अच्छा अच्छा यहाँ कोई आया तो नहीं इस कमरे में, अच्छा अच्छा। और फिर जो है जैसे देखता है मैया अब रोना शुरू करती है, मेरा लाला कहाँ गया, तो वो बेटा, अरे मैया मैया मैया, अरे तुम मत रो मैया, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। जैसे वो बेटा आया, मैया डांट रही थी उसको और रो रही है खुद, मैया मत रो, मैं आ गया हूं ना। ये बच्चों की लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण, कहीं आप जो है
भगवान के न बन जाओ, इसलिए इसीलिए आप धीरे से बोलते हैं ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब लगा है ना कि यहाँ पंडाल में पैर रखने की जगह तक नहीं है, खचाखच भरा हुआ पड़ा है? तो ऐसे बोला करो जी। हाँ, अब जो जयकारा जोर से बोलता है उसका पाप भाग जाता है, डर के भाग जाता है। भाग जाते हैं, जय हम बोल रहे हैं, लेकिन जाता कहाँ है मालूम है? जो जयकारा धीरे से बोलता है ना, उसके सिर पे जाके बैठ जाता है। हाँ, अब ध्यान देना, अब कहीं बगल वाले के पाप तुम्हारे सिर पर न आ जाए, इसलिए सावधान ना करो। हाँ, ये 3 घंटे में बिल्कुल सावधान। और जो टीवी के सामने बैठे हो ना, उनके लिए भी यही नियम है। हाँ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, सब डर गए लग रहा है। भय दिन होई न प्रीति। अच्छी बात है। तो अब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संपन्न हो रहा है। जो अपने भक्तों के पाप को, ताप को, संताप को, काम, क्रोध, लोभ, मोह को खींच लेते हैं, उनका नाम कृष्ण है। जो भगवान, जो अपने भक्तों के हृदय को, मन को खींच लेते हैं, उनका नाम कृष्ण है। और जिनका वर्ण श्याम है, उनका नाम कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। और अब कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर यह कथा शुरू हुई थी। तो कार्तिक मास का महात्म्य क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कार्तिक माह में दीप दान करते हैं, उनको अनंत गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, अनंत गुना अधिक। तो यशोदा माँ एक बार दीप दान करने गई थी, वहाँ पर दीप दान कर रही है और कन्हैया जी भी साथ में गए हैं। इसमें लगभग वो भी अब 4-4.5 वर्ष के हो गए हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान। तो दीपदान कर रही है माँ, सभी गोपियाँ यमुना जी में। दीप सायंकाल को गोधली बेला में दीपदान किया गया और फिर वो दीपक बढ़ते बढ़ते थोड़ी दूर जा रहा है आगे। फिर क्या देख रही मैया, जैसे थोड़ी दूर पहुंचा वो थोड़ी दूर तक, वैसे वो दीपक गायब हो रहा है। क्या बात है, यहाँ से तो बढ़ते बढ़ते जा रहा था, लेकिन हजारों की संख्या में दीपक बह रहे हैं, उसमें से कुछ दीपक गायब हो जा रहे हैं। क्या बात है, मैया ने देखा हो क्या रहा है। सभी गोपियां ये सब दीपदान कर रही है, पर जा कहाँ ये दीपक? बहते हुए हमने प्रवाहित तो कर दिया, हमने दान तो कर दिया, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? तब मैया का ध्यान गया। अच्छा, पीछे देख रही है, बेटा मेरे साथ आया था। अरे ओ कनुआ, कहाँ है तू? कनुआ तो है ही नहीं, गायब है वो। अब मैया जोर से बुलाई, कन्हैया, ओ कनुआ, कहाँ चला गया? मैया, ओ मैया, मैया हूँ। जिस तरफ धारा बह रही थी ना यमुना जी की, थोड़ी दूर भी जाके कन्हैया वहां खड़े हो गए थे। मैया, मैया ये देख। अब सायंकाल की बेला, अंधेरा समय, और कन्हैया जी भी श्याम वर्ण के। अब अंधेरे में श्याम वर्ण जल्दी दिखाई पड़ता नहीं है। अरे ओ मैया, 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 देख देख, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर देख मैया। अच्छा लाला, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा है लाला? तेरी तो अवस्था भी बड़ी छोटी है। अरे मैया, तुझे मालूम नहीं है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर मैया। मैं तो मुझे मेरा काम करने दे मैया। तोतली भाषा में बोल रहे हैं कन्हैया। एक बात बता कन्हैया, तू कर क्या रहा है? मैया वहीं से पूछे दूर से। तो कन्हैया ने कहा, मैया मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बता बेटा, ये जो दीपक बहते बहते जा रहे हैं यहाँ से, ये गायब क्यों हो जा रहे हैं? कहाँ ये जा रहे हैं? दौड़ते दौड़ते मैया पहुंची कन्हैया के पास। अंधेरे में कहीं कुछ हो न जाए। सभी गोपियां पहुंच गई। बता कन्हैया क्या कर रहा है? कन्हैया जी क्या कर रहे थे मालूम है? जो दीपक माँ यहाँ से गोपियां दान कर रही थी, कन्हैया
वहाँ चले गए थे थोड़ा घुटने तक जल में श्री यमुना जी में, और वहाँ पर